एवरीवन, एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 कल हुआ है और होपफुली आपका अच्छा हुआ हो। काफ़ी बच्चों का ठीक हुआ है, 50 से 70 के रेंज में, कुछ 70 प्लस के रेंज में, कुछ 50 के ब्लू हैं। तो आपने आंसर की मिला ली, आपको मार्क्स मालूम है आपके कितने तक पहुंच रहे हैं। अब बच्चों का है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने पे उनका जो है एक उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए एक एनालिसिस करते हैं इसी बारे में कि कितना कट ऑफ जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, कैसा था। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट थी, ठीक है, ना आप ज़्यादा इजी कह सकते हैं ना आप ज़्यादा टफ कह सकते हैं। आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस से काफ़ी सिमिलर थे, कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही थे डायरेक्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न भी करा होगा एएमयू का तो उससे भी मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको ये तो सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है तो आपने आराम से एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। फिर बात करें फ़िज़िक्स की तो कुछ बच्चे फ़िज़िक्स को टफ़ मानते हैं, जबकि फ़िज़िक्स का पेपर टफ़ नहीं आया था अगर देखा जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको टफ़ लगा और इसलिए हमने मॉडरेट लिखा है। ठीक है, फ़िज़िक्स का पेपर ईजी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था अगर आपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ते। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन पेपर ठीक था। फिर तब बायो और केमिस्ट्री की बात करें तो बायो और केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी ईजी था, सब टोटल पढ़े हुए थे। अगर बच्चा एक बार रीड करा क्वेश्चन तो उसको फटाफट आंसर मालूम है कि यही होगा, टिक करा आगे बढ़ा, टिक करा आगे बढ़ा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन से, कोई ऑप्शंस में भी कन्फ्यूजन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये दोनों पेपर आपके बहुत ईजी थे और ये काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। तो जो रोल प्ले करेंगे आपके कट ऑफ में वो होंगे मैथ्स और फिज़िक्स। जिसने मैथ्स और फिज़िक्स अच्छी लगा ले गया उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जो यहाँ थोड़ा से फंस जाएगा उसके थोड़ा से जो है फिर डिपेंड करेगा कि सीट्स कितनी है, कितने ज़्यादा बच्चे ऊपर है, तो फिर वो आपका थोड़ा से वहाँ पे पेच फंस जाएगा। चलिए इंडो इस्लामिक की बात करें तो पेपर इजी था, लेकिन इतना सिलेबस वास्ट होता है कि बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। उनको यही ऊपर के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, तो वो इतना नहीं पढ़ पाते। अगर पढ़ते हैं जो वो ज़रूरी नहीं कि आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडरेट लिखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक था, ईजी था, आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए मिनिमम आप 10 क्वेश्चन कर लेते अगर आपने इंडो इस्लामिक थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो मेरे पेपर का ये हो गया आपका एनालिसिस, ठीक है। तो जो मेन बात है वो ये है कि जिसने एनसीईआरटी पढ़ी उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर आपने आईसीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो याद रखिए कि आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर देने की तैयारी करें या सोच रहे हैं तो जो है, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सोच रहे हैं कि हम एएमयू का एंट्रेंस देंगे नेक्स्ट ईयर, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए और क्लास 10 तक की जो भी आपको पढ़ाया जाए, क्लास 9th और 10th बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए और पढ़ते रहिए। चलिए फिर हम देखते हैं मिनिमम मार्क्स। तो अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स से तक करा होगा मैथ्स। तो मैथ्स 15 क्वेश्चंस आसानी से करने वाले थे, तो 30 में 15 मार्क्स आराम से आ गए होंगे। फिर बात करें फ़िज़िक्स की। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की तो फ़िज़िक्स में आपके 7 क्वेश्चंस आपने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे अगर आपने क्लास 9th और 10th में सीरियस स्टडी करा होगा, ठीक है। अगर सीरियस स्टडी करा हो तो और ज़्यादा लगा ली होंगी, पर अगर आपने स्टडी की है फिर भी सीरियस करी है तो आपकी 7 मार्क्स आराम से, आपके क्लास 10th में ही अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो वही आ जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा था और काफ़ी 2-3 क्वेश्चन तो एक ही जैसे थे, ठीक है। फिर आते बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो है आपके 12 क्वेश्चंस इजीली आपने लगा लिए होंगे, पेपर बहुत इजी था। बायो की बात करें तो बायो में भी आपने 12 क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। और इंडो इस्लामिक की बात करें तो अगर मिनिमम आपने 10 लगाए हैं तो भी, तो जब इनका ओवरऑल टोटल करेंगे तो 56, मतलब जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 56 हैं। अगर आपके 56 हैं या उससे ऊपर हैं तो आपके पास अभी चांस है कि आप एएमयू में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका 56 से नीचे है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन थोड़ा से मुश्किल है। अब हो सकता है कि लक काम कर जाए, बेस्ट के लिए होप करिए कि आपका हो जाए, लेकिन 56 आप मान के रखिए। चलिए फिर देखते हैं, अगर बच्चे ने थोड़ा से और मेहनत की होगी, कोचिंग वगैरह की है या फिर घर पर ही सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी करना।
अगर आपने सेल्फ स्टडी करा, अगर आपने लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स को कई बार लगाया, लास्ट ईयर के पेपर्स को कई बार लगाया है और एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखा है, आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, क्लास 9th और 10th को अच्छी तरीके से रिवाइज कर दिया जो भी उन्होंने सिलेबस दिया, तो आपने मैथ्स में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ईजिली कर लिए होंगे। आपके हो सकता है कि पेपर छूट भी गया हो, तो अगर आपका पेपर 10 क्वेश्चन छूट भी गए तभी आपने 20 कर लिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपने कितने कर लिए, 15 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। पेपर ईजी था, फिर भी आप एक दो क्वेश्चंस हटा दीजिए कि शायद नहीं कर पाए या आपको कन्फ्यूजन लग रही थी तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया या गलत हो गया, जो भी आप समझ लीजिए। फिर हम बात करें बायो की, तो बायो में जो 13 क्वेश्चंस आसानी से, एक शायद पक्सीनिया वाला था, वही वाला जो है 11th का था, और सब जो है आपके क्लास 10th के थे, फिर भी आप चलिए 13 मान लीजिए। फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में आपके जो है 10, अगर आपको फिज़िक्स से डर लगता है तो 10, ठीक है, वरना फिज़िक्स में कुछ बच्चों ने 10+ भी करे होंगे और हो सकता है सही भी हों। फिर बात करें, हो सकता है नहीं बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। इंडो इस्लामिक की बात करें तो हमने 2 मार्क्स आपके बढ़ा दिए, दैट इज़ 12। अब अगर हम इनका टोटल करें तो आपका कितना बनेगा, काउंट कर लीजिए, 15, 23 एंड 12, तो ये आपका टोटल बन रहा है 70, ठीक है। तो 70 मार्क्स, मतलब अगर आप ऐसे करें होंगे तो आपके 70 मार्क्स बन गए होंगे। लेकिन हो सकता है कि आप पेपर पहली बार दे रहे हैं तो आप थोड़े से मतलब नर्वस हों, या आप मतलब चीज़ें होती हैं कि सही हो रहा है फिर भी गलत पे लग गया, या फिर आपके जो लॉकडाउन की वजह से कुछ आपका स्टडी ब्रेक हुआ हो, कुछ बच्चों ने स्टडी मतलब रिज़ल्ट आया फिर उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करा हो, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, फैक्टर हो सकते हैं कि आपके 70 से थोड़े से कम रहे। अगर हम 65+ की भी बात करें तो आप सेफ़ है, निगेटिव मार्किंग भी है, तो हम सब काउंट करके अगर देखा जाए तो 65+ तक के आप सेफ़ हैं। 70+ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 80+ है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने फिर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, मतलब क्लास 9th और 10th में बहुत अच्छा पढ़ा है, तो 65 तक की आप सेफ़ हैं, ठीक है। बात करें 60 से 65 तक की, तो चांस आपका भी है कि आपका भी हो सकता है कि 65 से थोड़ा से नीचे आ जाए, ठीक है, तो चांस आपका है। लेकिन जो 56 से 60 है, अगर ये बच्चे ज़्यादा हैं तो आप होप करिए कि बेस्ट के लिए कि आपका कट ऑफ नीचे आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो 65 तक की हैं आई थिंक वो सेफ़ है, और जो 60 तक की हैं उनका चांस अभी भी है कि शायद मेरिट थोड़ी नीचे आ जाए, और 56 से या 55 जिनका भी है आप होप करिए। और मेरी राय है कि आप क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर आपने कहीं स्कूल में एडमिशन ले लिया है और आप पढ़ाई कर रहे थे 11th की, तो आप 11th की पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर दीजिए। और कोई बात नहीं, पहला एक्सपीरियंस था, अच्छा हुआ है, जैसा भी हुआ है, बहुत कुछ सीखा होगा, नया कुछ सीखा होगा, पेपर दिया होगा, गलतियाँ पता चली होंगी कि क्या गलतियाँ हुई हैं, आगे लाइफ में उनको सुधारिए और बेटर करने की कोशिश करिए। और जिनका यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है तो उनके लिए एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी की, EMU की, तो जो है ठीक है, अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आपके अगर कम आए हैं तो डीमोटिवेट ना करिए, होइए, पॉजिटिव रहिए। आपने पहले अटेम्प्ट में इतना स्कोर करा है, ठीक है, अगले के लिए अगर आप कोशिश करना चाहें तो कोशिश करिए। वैसे मेरी राय है कि आप 11th की कहीं और से प्रिपरेशन करिए, और फिर जब 12th आपका हो जाए तो फिर आप EMU के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं, BSc, BCom, BA ऑनर्स, जो भी आप करना चाहें वो फिर से आप कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपनी राय कमेंट करके बताइए, और अपने मार्क्स भी बताइए साथ में कि आपके कितना स्कोर बन रहा है। तो फिर ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को